ओके, तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 10 और लेसन नंबर 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लिए जो हम लेक्चर्स ले रहे थे, तो उसका ये हमारा क्लास 10 है। ठीक है, तो प्रोबेबली ये लास्ट क्लास होगा। तो इसमें कुछ बच्चों कुछ है जो भी एग्जांपल्स है, सो दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। और ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके पहले के जो भी क्लासेस है वो पहले आप देख के यहाँ पर आ सकते हो। If the length of a cylinder is L, or it is the length is given as 4 plus minus 0.001 centimeter, radius is R, that is 0.025 plus minus 0.001 centimeter, and like mass is 6.25 plus minus 0.1 gram. Now what they are asking, calculate the percentage error in determination of density. तो पहले भैया यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है पहले बताओ मुझे। डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। ओके, तो डिवीजन है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली इनका रिलेटिव जो भी एरर होगा उनका एडिशन होगा एरर में। ठीक है, तो परसेंटेज एरर निकालना मतलब रिलेटिव एरर निकाल के फिर बाद में हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। सो लेट्स से रो इज इक्वल टू होगा, हाँ, तो एरर का डायरेक्टली लिखेंगे। डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू होगा आपका डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम प्लस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। अब इसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो लेंथ ऑफ सिलेंडर एल इज गिवन। चलो, मास दिया है, मास इज इक्वल टू एम प्लस माइनस डेल्टा एम कितना दिया है यहाँ पर 6.25 प्लस माइनस 0.01 ग्राम। देन आपका रेडियस दिया है, वॉल्यूम डायरेक्टली दिया नहीं है, रेडियस दिया है। तो लाइक वॉल्यूम ऑफ क्या है, सिलेंडर है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पर। सिलेंडर पता है ना सबको, लेट्स से ये आपका सिलेंडर है। हम्म, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा ये पाई आर स्क्वायर दैट एच। ओके, हाइट और एल, सो पाई आर स्क्वायर एल ये उनका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो इनका एरर क्या होगा, डेल्टा वी बाई वी क्या होगा आपका, पाई तो कांस्टेंट है। ठीक है, 2 डेल्टा आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, तो ये पूरा सब इक्वेशन में लिखते हैं यहाँ पर, डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। चलो, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर एंड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, टू उसका पावर है, तो उनका एरर जो भी है वो हम एडिशन करके मतलब रिलेटिव एरर का एडिशन करके ही निकालेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एम कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय 6.25 प्लस 2 डेल्टा आर कितना है यहाँ पर, आर है रेडियस 0.025 डिवाइडेड बाय, चलो 250 लिखेंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 0 पॉइंट, नो नो, डेल्टा उतना है 0.001 डिवाइडेड बाय 0.0250। ओके, प्लस डेल्टा एल कितना है 0.001 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 625 प्लस ये कितना आएगा 2 इंटू 1 2 3, 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 2 3 25 होगा, सो 2/25 होगा, प्लस ये कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4000 होगा ना। ठीक है, चलो, तो ये सब वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे। डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू 0.00016। ओके, देन प्लस नेक्स्ट उसकी वैल्यू आएगी 0.08 प्लस लास्ट की वैल्यू क्या आएगी वो 0.00025, 0.00025
0.0025। तो आपका डेल्टा रो बाय रो यहाँ पर होगा 0.0.08185। 0.08185। ओके, तो परसेंटेज एरर होगा यहाँ पर। परसेंटेज एरर मतलब क्या, रिलेटिव एरर इंटू 100। तो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, तो ये बनेगा आपका 0.08185 इंटू 100। यू विल गेट जीरो, या यू विल गेट 8.185%। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। When the planet Jupiter is at distance 827 point, sorry, 824.7 million kilometer from the Earth, its angular diameter is measured to be 35.72 seconds of arc. Calculate the diameter of Jupiter. चलो तो कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले हम, ये क्या है कंसेप्ट। When the Jupiter planet is at distance 824.7 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, सो लेट्स से यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर है जुपिटर प्लैनेट। जुपिटर प्लैनेट बड़ा हो दिखाते हैं थोड़ा। ओके, अब अर्थ से जुपिटर प्लैनेट का एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी, चलो इसे उन दो पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं, मतलब पैरेलैक्स का मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये होगा जुपिटर का डायमीटर, ये है डिस्टेंस जुपिटर का, और ये है एंगल, वो कितना है 35.72 ऑफ आर्क। ओके, चलो तो कैसे फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एंगल है वो थीटा जो भी होगा यहाँ पर, वो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो सेकंड ऑफ आर्क में दिया है ना, तो हमें वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सेकंड का रेडियन में क्या कन्वर्जन होगा, लेट्स से थीटा इज इक्वल टू क्या है 35.72 सेकेंड्स है ना, उसका 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, 4.847 इंटू 10⁻⁶। ओके, सो उससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4.847 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। चलो तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, आपका आंसर आएगा 1.73 इंटू 10⁻⁴, नियर अबाउट दैट, 1.73 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। ओके, अब इसके बाद डिस्टेंस दिया है, वो भी मिलियन किलोमीटर में दिया है। अब मिलियन मतलब क्या होता है कि 10⁶। ओके, मिलियन मतलब 10 लाख, तो उसे हम 10⁶ कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कैपिटल डी यहाँ पर क्या है, 824.7 मिलियन। ओके, सीधा लिखेंगे इंटू 10⁶ किलोमीटर्स। ओके, तो ये इसको मीटर में करवाना होगा, तो ये बनेगा लेट से 824.7 इंटू 10⁹ मीटर्स। ओके, और इसे 8.24 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो 824.7 इंटू 10⁹ में मीटर में लिखा। अब हमें पता पता है लाइक दैट डी, द डिस्टेंस, सो यहाँ पर लेट्स से यूजिंग जो भी डिस्टेंस होता है फ्रॉम लाइक अर्थ टू प्लैनेट, प्लैनेट जुपिटर है यहाँ पर, तो वो क्या होता है, डी इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू those two what we can say the observation points divided by distance between those observation points divided by theta। ओके, तो हमें क्या पूछा है यहाँ पर, डिस्टेंस, तो सॉरी नॉट डिस्टेंस, डायमीटर पूछे, तो यहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो भी डिस्टेंस है वही यहाँ पर डायमीटर है, तो डायमीटर बनेगा थीटा, और इसे अल्फा भी कहते हैं, एक्चुअली इसे अल्फा कहते हैं, चलो इसे अल्फा ही कंसिडर करेंगे।
ओके, तो ये बनेगा आपका अल्फा इंटू कैपिटल डी। ओके चलो, तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर 1.73 इंटू 10⁻⁴ इंटू आपका कैपिटल डी कितना है 824.7 इंटू 10⁹ तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1.428 इंटू 10⁸ मीटर। 1.428 इंटू 10⁸ meters. So that is what the diameter of Jupiter. So therefore, diameter of Jupiter will be 1.428 to 10 to the power 8 मीटर। ओके, ठीक है, चलो विल टेक द नेक्स्ट। चलो तो आज ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन है? 14th क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज। क्या क्वेश्चन है? इफ द फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी इज x इज इक्वल टू a⁴ b क्यूब डिवाइडेड बाय c⁻⁴ d⁻², and if the percentage error in the measurement of A, B, and C and D are 2%, 3%, 3% again, 4% respectively, calculate the percentage error in the X। चलो, तो अब ऐसे हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है। अब कितना हमें समझ में आया ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है फिजिकल क्वांटिटी का। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला। तो क्या है फॉर्मूला? x इज इक्वल टू a⁴ b क्यूब डिवाइडेड बाय c⁻⁴ d⁻²। और हर एक का मतलब ए का परसेंटेज एरर, बी का परसेंटेज एरर, सी का परसेंटेज एरर एंड डी का परसेंटेज एरर, सबका परसेंटेज एरर दिया है। तो हमें पता है टोटल एरर जो भी होगा वो हर एक क्वांटिटी का जो भी रिलेटिव एरर होगा उनका एडिशन होगा। सो टोटल एरर जो भी होगा, लेट्स से डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव एरर इन एक्स क्वांटिटी, दैट विल बी कितना होगा? इसका इंडेक्स कितना है? 4। 4 इंटू 4 डेल्टा a बाय a प्लस 3 इंटू डेल्टा b बाय b प्लस, अब इसका इंडेक्स कितना है? 1/3। सो 1/3 इंटू डेल्टा c बाय c प्लस 1/2 इंटू डेल्टा d बाय d। तो हर एक का परसेंटेज एरर तो हमें दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब परसेंटेज एरर सबको पता है कि क्या होता है। परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर इंटू 100 होता है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर सीधा हम परसेंटेज एरर ही लिखेंगे। तो ये होगा रिलेटिव एरर इंटू 100। तो यहाँ पर भी हम कॉमनली इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो 4 इंटू, अब डेल्टा a/a इंटू 100 वो कितना होगा आपका? 2%। प्लस 3 इंटू डेल्टा b/b आपका कितना है? 3%। प्लस 1/3 इंटू डेल्टा c/c कितना है आपका? अगेन 3%। प्लस 1/2 डेल्टा d/d कितना है? 4%। तो भैया यहाँ पर यह आया 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2। चलो तो करो कैलकुलेशन। ये कितना हुआ? 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12 प्लस 8 20। तो जो भी टोटल परसेंटेज एरर है किसका? एक्स का, तो वो कितना है? 20%। तो ऐसे आपको आंसर मिला यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस में लिख सकते हो, देयरफॉर परसेंटेज एरर इन एक्स विल बी 20%। ठीक है, तो ये वाला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा और सिंपल क्वेश्चन करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? पढ़ो। राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग 0.003 मीटर स्क्वायर। चलो एक एक का सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। पहला क्या है यहाँ पर? लेट्स से 0.003 मीटर स्क्वायर। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? ओनली वन, क्योंकि ऑल द जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन जीरो नंबर आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर है मतलब सिग्निफिकेंट नंबर है, और उसके लेफ्ट में जितने भी जीरो आएंगे वो हमारे इनसिग्निफिकेंट होंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो सिर्फ यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट है, तो ओनली वन सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, ओके। रुको यहाँ पर थोड़ा सा
यहाँ पर प्रिंटर पर थोड़ा आतंकी हमला हुआ था, इस वजह से हम रुक गए थे। अभी फिर से शुरू करते। चलो, नेक्स्ट नंबर है 0.01250 ग्राम। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमें पता है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, तो 123, सॉरी 125 सिग्निफिकेंट है। और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एंड में जो भी जीरो आएगा वो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ पर फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे या नंबर बोलेंगे? फिगर्स बोलेंगे ना, नंबर क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, अब सी का कौन सा है यहाँ पर? ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर था वो, ठीक है। सी वाला है 6.4 × 10⁻⁶मीटर। अब 10 का पावर तो हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं कंसिडर करते, तो ये 6.4, ये दो ही यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको पता नहीं है तो वो जाके पहले थ्योरी क्लास को अच्छे से देखो, फिर इसमें न्यूमेरिकल्स में आओ। ठीक है, तो पहले थ्योरी क्लास में जाके समझ लो एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, कौन से रूल्स है वो सब। हम्म सीधा यहाँ पर मत आओ, नहीं तो फंसोगे बहुत बुरा। ओके, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसमें भी 10 का पावर हम सिग्निफिकेंट में नहीं कंसिडर करेंगे, तो 1.6 में 1 और 6 ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपको समझ में आ रहा है ना मेरी लैंग्वेज? चलो नेक्स्ट, 9.1 × 10⁻⁻31 केजी। अब इसमें भी 9.1, ये दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये सब बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। चलो, 14222, इतने सारे 14222। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है यहाँ पर और वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 2.14, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना है, कितना है? 2.14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम कितना है? पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा आपका? 4/3 πr³ ओके, अभी इसमें आर लग रहा है तो यहाँ पर रेडियस निकालेंगे पहले। रेडियस मिलेगी आपको 2.14 ÷ 2, मतलब 1.07 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर। 4/3 × 22/7 × 1.07 का क्यूब। चलो, तो करो कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5.13, 1335 है। बट आपका अगर डायमीटर 2.14 है, मतलब रेडियस वो डेसिमल के बाद दो ही डिजिट है, तो आपको दो डिजिट तक लिखना है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। चलो, तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने लिखा, 5.13 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ऐसे ये सब हमारा फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ। तो सब क्लासेस अच्छे से देखो। डरो मत, ये बहुत बेसिक बेसिक है। ठीक है, अगर डर लग रहा है तो डर को मार दो, सिंपल। ठीक है, चलो, सो कीप लर्निंग, और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाय बाय।